9 सितंबर 1980 की अंधेरी तूफानी रात। एक विशाल कार्गो शिप पैसिफिक ओशन की लहरों से जूझ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी, 16 मंजिल ऊंची, मानो लोहे का चलता फिरता किला। लेकिन कुछ ही घंटों में वो दैत्याकार जहाज ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई रेडियो सिग्नल, ना SOS कॉल, और ना ही समंदर में तैरता कोई मलबा। लाखों टन वजनी ये शिप आखिर बिना निशान कैसे गायब हो गया? अथॉरिटीज ने 20 साल तक एक ही बात दोहराई, शिप डूब गया। लेकिन जब उस जहाज के एक क्रू मेंबर के पिता ने सच्चाई की तलाश शुरू की तो समंदर की गहराइयों से जो राज सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हाय पहाड़ के वीडियो में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। भाग 1, गायब होता स्टील का किला। 9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात, एक सुपर साइज कार्गो शिप MV डर्बिशर पैसिफिक ओशन की विशाल लहरों से जूझ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर चलता फिरता स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना SOS कॉल, ना कोई तैरता हुआ मलबा मिला। अथॉरिटीज ने कहा शिप डूब गई होगी। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? इतनी बड़ी शिप इतने मजबूत डिजाइन के साथ बिना किसी चेतावनी के अचानक लहरों में कैसे समा गई? 20 साल तक दुनिया को सिर्फ यही बताया गया, वो तूफान में खो गई। पर जब क्रू में मौजूद एक शख्स के पिता ने सच्चाई तलाशनी शुरू की तो समंदर की गहराई में जो कुछ छिपा था उसने सबकी आंखें खोल दी। 9 सितंबर की शाम MV डर्बिशर ने आखिरी रेडियो मैसेज भेजा और फिर हर तरफ सन्नाटा। मालिकों ने भी सोचा शायद रेडियो खराब है। उन्होंने रिपोर्ट करने में दिन लगा दिए। लेकिन जब हफ्ते बीत गए और कोई खबर नहीं आई तो दुनिया समझ गई ये गायब होना एक रहस्य बन चुका है। भाग 2, बेपरवाही और रहस्य की गहराई। 15 सितंबर को पहली बार चिंता जताई गई। सर्च मिशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर, नेवल शिप्स, एयरप्लेन सब निकल पड़े। पैसिफिक के हर कोने को छाना गया, लेकिन MV डर्बिशर का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। 6 दिन बाद ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज ने बिना जांच कह दिया वो समंदर में डूब गई। लेकिन परिवारों को यह बात हजम नहीं हुई। MV डर्बिशर कोई पुरानी या कमजोर शिप नहीं थी। ये ब्रिटेन के स्वान हंटर शिपयार्ड में बनी नई और अत्याधुनिक ब्रिज क्लास शिप थी, जिसमें 1,50,000 टन कार्गो उठाने की क्षमता थी। इसे OBO कैरियर कहा जाता था, जो आयल, बल्क और ओर तीनों तरह का कार्गो ले जा सकती थी। इसका मतलब था कि शिप कभी खाली नहीं लौटती थी, हमेशा मुनाफा देती थी। लेकिन मुनाफे के पीछे जो कॉस्ट कटिंग शुरू हुई थी वो शायद तबाही की असली वजह बनी। कंपनी पर दबाव था। जापान और साउथ कोरिया की शिप कंपनियां आगे बढ़ चुकी थीं। इसलिए डर्बिशर जैसी शिप्स को जल्दबाजी में और कम खर्च में तैयार किया गया। 1980 के उस तूफान के बाद जब समुद्र शांत हुआ तो भी डर्बिशर का कोई पता नहीं चला, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। लेकिन एक पिता इस जवाब से संतुष्ट नहीं था और यही आदमी इस रहस्य को खोलने वाला साबित हुआ। भाग 3, एक बाप की जिद। उस पिता का नाम था पीटर रेडयार्ड। वो अपने जवान बेटे को डर्बिशर में खो चुका था, लेकिन वो खुद भी एक एक्सपर्ट शिप सर्वेयर था और उसे यकीन था ये शिप तूफान से नहीं, डिजाइन की गलती से डूबी है। 1982 में, यानी हादसे के 1.5 साल बाद, टाइन ब्रिज नाम की एक और ब्रिज क्लास शिप तूफान में फंसी। अचानक उसके स्टील में दरारें पड़ी, लेकिन इस बार क्रू बच गया। पीटर ने जब जांच की तो पाया हर ब्रिज क्लास शिप में एक ही जगह पर क्रैक्स पड़ रहे हैं, और चौंकाने वाली बात यह थी कि इन्हें चुपचाप रिपेयर किया जा रहा था। पीटर ने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, जहां साबित होता था कि शिप को जल्दबाजी में बनाया गया था, डिजाइन में कमजोरी थी और तूफान जैसी स्थिति में उसका बोसून स्टोर और हैच कवर प्रेशर झेल नहीं पाते थे। उसने सरकार को रिपोर्ट भेजी, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यह मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सच्चाई छिपाने की साजिश बन चुका था। भाग 5, जब सच सतह पर आया। 1994 में फैमिलीज ने
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से मदद मांगी। एक प्राइवेट डीप सी एक्सपेडिशन लॉन्च हुआ। सिर्फ 23 घंटे की सर्च में डर्बिशर को समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे ढूंढ लिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लगभग एक ही टुकड़े में थी। इसके बाद 6 साल तक जांच चली। आखिरकार सच्चाई सामने आई। डर्बिशर किसी तूफान से नहीं बल्कि डिजाइन फेल्योर से डूबी थी। उसका बोसून स्टोर का दरवाजा तेज लहरों में टूट गया, पानी अंदर घुसा और आगे का हिस्सा भारी हो गया। कुछ ही मिनटों में मशीनरी रूम तक पानी भर गया, हैच कवर एक एक कर टूटे और पूरा जहाज समंदर में समा गया। यह साबित हुआ कि हर ब्रिज क्लास शिप में वही कमजोरी थी। छोटी छोटी लापरवाहियों ने स्टील के उस किले को डुबो दिया। लेकिन इन परिवारों की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। आज दुनिया की कई शिप सेफ्टी पॉलिसीज डर्बिशर स्टैंडर्ड्स के नाम से जानी जाती है। वो जहाज आज भी पैसिफिक के 4 किलोमीटर नीचे खामोश पड़ा है, लेकिन उसकी कहानी अब भी गूंजती है, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं डूबती। उम्मीद है हाई पहब की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका हर सपोर्ट हमें अगली कहानी लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।